बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का चैप्टर नंबर 6 है हमारा सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड द लॉ। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सिक्योरिटी को, फिर कॉपीराइट एंड द लॉ। सबसे पहले हमारे पास आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी फॉर एग्जांपल आप लोग कोई पर्सन कोई पर्सन अपनी किसी प्रॉपर्टी को या किसी ऑब्जेक्ट को सिक्योर करता है किसी अनऑथराइज पर्सन से, तो वो क्या सिक्योरिटी है। फॉर एग्जांपल आप लोग अपने मोबाइल के डाटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करते हो, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग उसके ऊपर कोई पासवर्ड लगा देते हो अपने मोबाइल के ऊपर कि आपके कोई अनऑथराइज पर्सन, कोई अननोन पर्सन आपके डाटा को एक्सेस ना कर सके। तो क्या आप अपने सिक्योर कर रहे हो। ठीक है, कंप्यूटर सिक्योरिटी में भी यही है कि कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है, इज यूज टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर सिस्टम एंड द डाटा। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, हमारे पास हार्डवेयर होता है। ठीक है, क्या कर रहा था कि कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या करता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को यानी कि हमारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को सिक्योर करता है। कंप्यूटर सिक्योरिटी द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम हार्म, थेफ्ट एंड अनऑथराइज्ड यूज। ये क्या कर रहा होता है कि हमारे डाटा को सिक्योर कर रहा था, प्रोटेक्ट कर रहा होता है अनऑथराइज्ड यूज से, यानी कि वो पर्सन जो अनऑथराइज्ड हो हमारे डाटा को चुरा ना सके, हमारे डाटा को हैक ना कर सके, वो हम उससे अपने डाटा को सिक्योर कर देते हैं। ठीक है, इसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं हम यूज़ करते हैं अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये कुछ ऑथोराइज तकनीक्स हैं हम ये चेक करने के लिए कि हमारा जो हम डाटा हमारा है वो कंप्यूटर डिटेक्ट कर रहा है वो ऑथोराइज्ड भी है या नहीं। उसमें सबसे पहले हमारे पास आती है व्हाट यू हैव। व्हाट यू हैव को फिजिकल व्यू में देखा जाता है कि फॉर एग्जांपल द यूजर मे हैव अ की, बैज, टोकन और प्लास्टिक कार्ड टू गेट फिजिकल एक्सेस टू सर्वर रूम और कंप्यूटिंग बिल्डिंग। फॉर एग्जांपल आपने अगर किसी की बिल्डिंग में दाखिल होना है या किसी कॉलेज वगैरह में आप लोग आते हो, तो आप लोग क्या है, आप लोग उसी कोई ना कोई कार्ड दे दिया जाता है कि उस बिल्डिंग के चिप के थ्रू लगा के आप लोग पता चल जाए कि ऑथोराइज पर्सन है, ये यूजर है, ये हमारे बिल्डिंग में एंटर हो सकता है। उसके अलावा आप लोग कॉलेज में, आपको कॉलेज के लिए आपको एक आईडी कार्ड कॉलेज का दे दिया गया है कि आप लोग उस आईडी कार्ड को चेक करवाओगे तो आप लोगों को कॉलेज में एंटर, आप ऑथोराइज पर्सन है। ठीक है, अगर इस तरह कोई अननोन पर्सन हमारे कॉलेज में एंटर नहीं हो सकता क्योंकि वो अनऑथराइज यूज होगा। ठीक है, उसके बाद व्हाट यू नो। आप फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक के आईडी पे लॉगिन वगैरह होते हैं, तो आप लोगों के पास क्या होता है कि एक आईडी होता है या पासवर्ड होता है, आपको कोई ना कोई यूजर आईडी या यूजर पासवर्ड दे दिया जाता है या स्पेशल नंबर असाइन कर दिया जाता है कि आप लोग पता चल जाए कि आप ऑथराइज पर्सन है, आप लोग इसको असेस कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट यू डू, सिग्नेचर एक्सेट्रा से फॉर एग्जांपल आप लोग इसमें द यूजर ने एंटायर सिग्नेचर ऑन द डॉक्यूमेंट्स टू कंफर्म दैट दे आर ऑथोराइज यूजर। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने किसी ने एप्लीकेशन फॉर्म लिखते हैं कॉलेज से बाहर जाने के लिए, तो आप वहाँ के किसी ऑथोराइज पर्सन से उसके ऊपर सिग्नेचर करवा लेते हैं, तो वो क्या ऑथेंटिकेशन हो जाती है कि आप लोग कॉलेज से बाहर जा सकते हैं, ऑथोराइज पर्सन ने इसमें सिग्नेचर करती हैं। उसके बाद क्या व्हाट यू आर, बायोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन इसमें होती है। फॉर एग्जांपल फिंगरप्रिंट्स के थ्रू आप कर रहे हैं, वॉइस रिकॉग्निशन से कर रहे हैं, आई रेटिना से कर रहे हैं, तो इस तरह बायोमेट्रिक के तरीके आप अथेंटिक कर रहे होते हैं कि आपका यूजर जो है वो चेक कर रहे होते हैं कि ये ऑथोराइज पर्सन है ये नहीं। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस हमारे पास क्या आता है, वायरस क्या है कि हमारे पास प्रोग्राम्स या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो डिस्टर्ब करती हैं, नॉर्मली डिस्टर्ब कर देती हैं वर्किंग ऑफ हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, जिसमें नॉलेज जो यूज़र होता है जिसका उसे पता ही नहीं होता, उसके परमिशन के बगैर ही वो हमारी वर्किंग को डिस्टर्ब कर देती है। ठीक है, उसमें कौन कौन सी किस तरह से वो हमारे डाटा को डिस्टर्ब कर रहा था, उसमें आता है फ्लैश ड्राइवर से, ईमेल से, फाइल कंटेनिंग से, इन्फेक्टेड फाइल्स, वो फाइल जिनके साथ वायरस हो वो इन्फेक्टेड फाइल्स होती हैं, उसके फाइल होती हैं वो हमारे पास इन्फेक्टेड फाइल्स होती हैं, तो उससे क्या हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, इन्फेक्ट कर देती हैं उसे। नेक्स्ट है वायरस किस तरह से स्प्रेड होता है। वायरस के स्प्रेड होने के हमारे पास ये कुछ बेसिक मेथड्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कि ईमेल। ईमेल के थ्रू किस तरह होता है कि द वायरस आर मोस्ट कॉमनली यूज स्प्रेड थ्रू ईमेल। ईमेल के थ्रू कैसे हो रहा था कि अगर आपकी कोई ईमेल है, आपने किसी ने आपको ईमेल भेजी है, तो अगर उसके साथ ईमेल के साथ वायरस भी अटैच्ड है, तो आप लोग क्या करेंगे, उस ईमेल को क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे, तो डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो साथ ही क्या वायरस भी ओपन हो जाएगा, तो साथ ही आपके कंप्यूटर में ओपन होकर आपकी पर्सनल वर्किंग को, आप वर्किंग कर रहे हैं कंप्यूटर की वर्किंग को डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, तो इस तरह ईमेल के थ्रू स्प्रेड हुआ। उसके बाद नेटवर्क के थ्रू क्या है कि आप लोग
लोग यूजर जो होता है वो कनेक्ट होते हैं डिफरेंट नेटवर्क्स में, तो उसमें क्या कोई डाटा स्टोर क्या फाइल स्टोर की जाती हैं, उसमें इन्फेक्ट फाइल्स होती हैं जिनको स्टोर कर लिया जाता है डाटा को। आप लोग इंटर से कोई चीज़ डाउनलोड कर लेते हैं, उसमें कुछ इन्फेक्टेड फाइल्स होते हैं जिनके साथ वायरस होता है, तो जब आप उसे डाउनलोड कर लेते हैं उससे क्या है कि आपके नेटवर्क के थ्रू आपका वायरस स्प्रेड हुआ। उसके बाद रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया, रिमूवेबल यानी कि फ्लैश ड्राइवर्स, आपके पास यूएसबी वगैरह है, तो आप लोग क्या करते हैं, अगर आपने किसी एक कंप्यूटर से डाटा लेना है दूसरे कंप्यूटर से, तो आप क्या करेंगे, उसके कंप्यूटर को यूएसबी लगाएंगे। तो जब आप उसके कंप्यूटर को यूएसबी लगाएंगे तो आपने देखा कि जब आपने उसके कंप्यूटर में वायरस होगा तो आपने यूएसबी के साथ डाटा आपने वहां से लिया, तो आपके साथ डाटा के साथ ही वहां से वायरस आ जाएगा। आप उसे अपने कंप्यूटर में लगाएंगे तो वो जो डाटा आप अपने कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे तो वो क्या उसी के साथ आपका वहां पे वायरस भी पेस्ट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि फ्लैश ड्राइवर्स के थ्रू आपकी कंप्यूटर की एक्सचेंजिंग ऑफ डाटा में, जब आप एक डाटा एक्सचेंज करें ना कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में, तो उससे क्या आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाएगा। उसके बाद पैराटिट सॉफ्टवेयर वो इलीगल कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि इसमें फॉर एग्जांपल ये ले लेके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उसने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है तो वो जेन्युइन अगर हम उसे परचेज करें तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। तो अगर हम उसे उसकी कॉपीज वगैरह ले लें, यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने इसकी कॉपीज बना ली, सेम ऐसे वैसे की कॉपीज बना दी होती हैं पैसे कमाने के लिए, तो वो क्या इलीगल कॉपीज बना देते हैं। तो उसमें क्या उन्होंने कोई ना कोई इसमें इस तरह के कर दिए होते हैं कि अगर 1 साल तक ये बंदा इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेगा उसके बाद क्या इसमें वायरस आ जाएगा, तो वो क्या होगा, हमारी हार्डवेयर को, हमारे कंप्यूटर को वो डिस्टर्ब करेगा। ठीक है। उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ वायरस क्या है, एक्टिवेशन ऑफ वायरस में आता है कि जब हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं वर्किंग उसकी, तो उसमें एक्टिवेशन हो जाता है वायरस की। तो वो वायरस नॉर्मली रन करता है, वो रन ऑल द टाइम ना, कंप्यूटर में हर वायरस होता है वो रन होता ही रहता है नॉर्मली तौर पर। तो वो उससे क्या होता है कि हमारी कंप्यूटर की वर्किंग को डिस्टर्ब करता है, हमारे डाटा को क्रैक कर देता है। तो ये होता है इसके। उसके बाद क्या है कि हाउ कैन वी प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम वायरस, हम अपने कंप्यूटर को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं वायरस से। उसके लिए हम यूज करते हैं सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। लेटेस्ट एंटीवायरस शुड बी इंस्टॉल्ड। एंटीवायरस क्या है, एंटीवायरस हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो डिटेक्ट करता है वायरसेस को, रिमूव करता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोग एंटीवायरस इस तरह से ले लें कि अगर आप लोग अपनी किस शॉप वगैरह पे हो, तो आप बंदे ने शॉप को सिक्योर करना है, तो उसने बाहर गार्ड बिठाया, तो उसने क्या कहा, गार्ड को बोला हुआ है कि ये इस तरह का गेटअप है, इस तरह के गेटअप के बंदे को आप मेरी शॉप में, एंड उसने गन वगैरह उसका ये गेटअप है, उसको सारा उसको समझा देता है कि इस तरह के बंदे को तुमने अंदर नहीं आने देना। तो उससे क्या वो सिक्योर हो गया, वो बंदा उसको जो गार्ड होगा उसको अंदर एंटर नहीं होने देगा, तो वो क्या सिक्योर हो रहा है। तो इस तरह एंटीवायरस भी जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो क्या करते हैं, वो जो प्रोग्रामर होते हैं वो इसके अंदर इस तरह के वो प्रोग्रामिंग कर देते हैं कि अगर इस तरह का वायरस वगैरह एंटर होगा तो वो क्या कि वो उसको रिमूव करे एंटीवायरस। ठीक है। तो इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल आप लोग अगर कोई वायरस वाली अपनी यूएसबी में, अपने कोई यूएसबी आपके कंप्यूटर को लगाता है वायरस वाली, या कोई ईमेल्स जो कि आपको फाइल डाउनलोड करते हो ईमेल्स वगैरह, तो क्या होगा कि आप जब उसके कंप्यूटर को अपने लगाओगे या उसको डाउनलोड करेंगे तो एंटीवायरस जो है वो उसे असेस नहीं करेगा। ठीक है। वो नोटिफिकेशन दे देगा और वो उसको एरर्स को पहले रिमूव करेगा, फिर आपके कंप्यूटर को आप लोग जान जाओ कि इसमें वायरस है, तो फिर उसे रिमूव करके डिटेक्ट करके आप उस प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है कि कीप योर सॉफ्टवेयर अप टू डेट, आपको अपने सॉफ्टवेयर को अप टू डेट करता रहना चाहिए। क्लिक ऑन लिंक विद एन इमेज, डोंट क्लिक उन इमेज पे क्लिक नहीं करना चाहिए। यूज फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहिए। बैकअप होना चाहिए कंप्यूटर का, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, मिनिमाइज डाउनलोड्स, कम से कम आप लोगों को डाउनलोड करनी चाहिए चीजें। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक था। आज यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम हो, कोई समझ ना आई हो, तो वो दोबारा मुझसे पूछ सकता है मैसेज करके। उसके आज हमने जो पढ़ा था वो सबसे पहले हमने पढ़ा था सिक्योरिटी को। ठीक है। कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है, उसकी हम किस तरह से अथेंटिक वो कर सकते हैं कि हमारा पर्सन ऑथोराइज है या अनऑथोराइज है। उसके बाद हमने कंप्यूटर वायरस को देखा, किस तरह से डैमेज करता है हमारे कंप्यूटर को। फिर हमने उसके स्प्रेड देखे कि किस तरह से वो स्प्रेड कर रहा है। फिर हमने नेक्स्ट हमने देखा कि एक्टिवेशन ऑफ वायरस की क्या है। फिर हमने देखा कि हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं वायरस से। ठीक है। आज तक हमने यहाँ तक पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट कल हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस को, और उसके बाद हम देखेंगे कि एंटीवायरस की किस तरह से हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।